डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम जो आपके लिए सेशन लाए हैं वो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है और इंग्लिश में हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे और नई टेक्निक टीचिंग अप्रोच से हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इंग्लिश जो है बहुत ही टफ मानी जाती है, लोग इसको बहुत हवा समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये हम नए कॉन्सेप्ट से आपको बताएंगे तो आप इजीली से कर पाएंगे। फुल में फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी है मेरी। तो आइए चलते हैं इंग्लिश के बारे में और कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो कॉम्पिटिटिव क्लास जो है मेरी ये है और इसमें हम फुल इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको। लेकिन फुल इंग्लिश पढ़ने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कंपटीशन की क्लास हमारी रहने वाली है। वो आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ये पेट, टीटी और सीटेट, एसएससी, बैंक, वनडे, अदर एग्ज़ाम जो आपके आते हैं, एमटीसी, सीसीएल, उसमें इंग्लिश अगर आती है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी ही वीडियो से आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। मेरा पढ़ाया हुआ आज तक ही आया हुआ है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। मैं जितने भी क्वेश्चन का कलेक्शन कराऊंगा वो बिल्कुल आपकी परीक्षा में आएगा। तो श्योरिटी है, आप बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़िए और हमारी टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। वहाँ पे पेड क्लासेस हमारी लॉन्च होने वाली हैं, इंग्लिश की सेपरेटली बैच है हमारा, तो इसको ज्वाइन करिए और ये दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरीज है, इसको ज्वाइन करने में कोई परेशानी, प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे दिए गए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो हमारा बैच लॉन्च होने जा रहा है, ये हमारा नया बैच जो शुरू होने वाला है 29 अगस्त को शुरू होने वाला है, ठीक है। न्यू बैच है हमारा, बिल्कुल फ्रेश बैच आपको मिलेगा और इसमें हमारा जो कलेक्शन है वही क्वेश्चंस और वही थ्योरीज, कॉन्सेप्ट नया जो है टेक्निक आपको बताएंगे और उसमें आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो दोस्तों, आई होप, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और चीज़ें क्लियर नहीं हो रही तो और सुन लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये डाउनलोड, मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। आप लिखेंगे गूगल प्ले स्टोर में टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, ज्वाइन कर सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें जो आप मिलती हैं, फीचर्स यहाँ के सारे मिलेंगे। और बात करते हैं आगे, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिल सकें यहाँ की जो हैं। और यहाँ पे बात करते हैं टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, अगर ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है मेरा कोर्स लेने में, तो आप मुझसे बिल्कुल दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। तो बात करते हैं, हमारा जो सेशन रहने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है और इसको आप अच्छे से सीखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस इसके आते हैं। तो यहाँ पे इतनी बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ मैं, ठीक है। तो आगे शुरू करने से पहले आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है, आपको नहीं समझ में आता है कि इनसे पढ़ेंगे तो मुझे समझ में आएगा या नहीं, तो मैं फुल गारंटी ले रहा हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा क्लास में अलाउ कर दूँगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत ही ज्वाइन करें, ये नया बैच और फ्रेश है, इसमें आपको शुरू से जो क्लासेस हैं हमारी वो मिलेंगी, ठीक है। बेसिक्स टू हाई लेवल तक की आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। अब हम शुरू करते हैं, जो हमारा टॉपिक है आपको तो पता ही है, पहले से मैंने बता रखा है कि कौन सा टॉपिक है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पहला वर्ड दिया गया है, वो वर्ड जो दिया गया है इसकी हम बात करते हैं, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो व्यक्ति भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, गॉड को अपनी लाइफ में नहीं मानते हैं, उनकी लाइफ में ये कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस नहीं है गॉड का, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्नोस्टिक बोलेंगे। यानी कि आपका जो एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, एग्ज़ाम में कैसे आता है ये भी हम बताते चलेंगे। एग्ज़ाम में कैसे आता है, ये आपको लाइन दी रही होगी, तो उसमें लिखा होगा वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। जो व्यक्ति क्या होता है, संशयवादी होता है, जो संशयवादी होता है, दुविधा में रहता है, उसको हम एग्नोस्टिक बोलते हैं। और दूसरा वर्ड इसका अगर बात करें सिनोनिम क्या होगा, तो सिनोनिम हमारा वर्ड होगा एथिस्ट। क्या होगा, एथिस्ट। अगर बात करें एथिस्ट क्या होता है, तो ये जो होते हैं नास्तिक होते हैं, ठीक है, इनको एथिस्ट बोलते हैं। और अगर इसकी हम एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हमारा थीस्ट होता है, जो आस्तिक होते हैं। क्या होते हैं, आस्तिक होते हैं, उनको हम थीस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी बात यहाँ तक क्लियर हो गई, आपको आई होप समझ में आई होगी। यानी एग्नोस्टिक वो होते हैं जो संशयवादी होते हैं, संशयवादी होते हैं, यानी इसका मतलब वो नास्तिक होते हैं, और इसको हम एथिस्ट कह सकते हैं। और इसका उल्टा अपोजिट वर्ड यानी आप याद रखेंगे क्या, थीस्ट याद रखेंगे, जो हमारे आस्तिक होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है,
आपको समझ में आएगा। लिखा है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है हिंदी में कि परोपकारी। जो व्यक्ति मैनकाइंड्स लव करता है यानी मानव जाति से प्रेम करता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। यानी कि लिखा भी है, ये लाइन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, इनको हम लोग अल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। इसका सिनोनिम वर्ड होगा हमारा फिलॉन्थ्रोपिस्ट। फिलॉन्थ्रोपिस्ट वो होता है जो क्या करता है, मानव जाति को प्रेम करता है, उसको हम लोग अल्ट्रुइस्ट और फिलॉन्थ्रोपिस्ट बोलते हैं। ये दो वर्ड आप याद रखेंगे अच्छे से। अगला वर्ड हम लेते हैं अमेच्योर। अमेच्योर का मीनिंग होता है हिंदी में जो व्यक्ति अव्यवसायी है और शौकिया मिजाज का है, ठीक है, और घुमक्कड़ टाइप का है, ऐसे कह सकते हैं, तो अमेच्योर कहलाते हैं। और इंग्लिश में हमारा जो लाइन एग्जाम में दिख सकती है, वन हु डज अ थिंग फॉर प्लीजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। उनका कोई एक प्रोफेशन नहीं होता है, वो एक श्योरिटी नहीं होते हैं कि वो ये काम करेंगे, तो उनको हम अमेच्योर बोलते हैं। यानी कि उनका कोई व्यवसाय नहीं होता, अव्यवसायी होते हैं। और ये ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, शौकिया मिजाज के होते हैं, जो मन आए वो करते हैं और शौक पूरी करते हैं अपने। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यानी कि एम्बिडेक्स्ट्रस। इसका मीनिंग ये होता है कि दुहत्ता, यानी कि दोनों हाथों से काम करने वाला है। और इसको हम दूसरे वर्डों से जानते हैं कि कपटी और छली। और बात करते हैं जो एम्बिडेक्स्ट्रस है वो हमारा क्या होता है, वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईच। इसका मतलब ये होता है वन हु कैन यूज, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है आइदर हैंड, दोनों हाथों को एक के बाद एक यानी कि यूज कर सकता है ईजली से, उसको हम लोग एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। यानी कि दोनों हाथों से काम करने वाला पूरी तरह से आप कह सकते हैं इसको। क्लियर फ्रेंड्स, यानी कि आप कह सकते हैं इनको इंग्लिश में दूसरा सिनोनिम वर्ड निकल कर आता है हमारे पास एम्बिडेक्स्ट्रस का, कि प्रिटेंटियस और डेवियस। ओके, आगे लेते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है यानी कि एनार्किस्ट। एनार्किस्ट है, उसका मीनिंग ये होता है कि जो व्यक्ति अराजकतावादी है और विध्वंस करता है हमारे समाज में, उनको हम एनार्किस्ट बोलते हैं। यानी कि इंग्लिश में बात करते हैं, कैसे एग्जाम में दिखेगा आपको, वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट प्लेसेस, यानी कि प्लेस एंड ऑर्डर। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आउट डिस्ट्रॉयड करता है सारी गवर्नमेंट्स लूज को, यानी प्लेस और ऑर्डर को, उनको हम बोलते हैं एनार्किस्ट। ठीक है, ये अराजकतावादी होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, अपोस्टेट। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको वही हैं मिल रही हैं कि जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आई हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ठीक है, अपोस्टेट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ। अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ, अपोस्टेट का मीनिंग होता है। और ये वर्ड हमारा एग्जाम में आएगा। ठीक, कैसे आएगा, अ पर्सन हु हैज चेंज्ड हिज फेथ। हिंदी मतलब इसका होता है कि स्वधर्म त्यागी, और रिनीगेट बोलते हैं इंग्लिश में, इसका सिनोनिम है। और लेकिन आपको इसको अच्छे से कैसे याद रखना है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को भी त्याग देता है, स्वधर्म त्यागी होता है, वो व्यक्ति कहलाता है अपोस्टेट। ओके, तो चेंज्ड हिज फेथ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसका मतलब ये हुआ आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थता, कोई ऐसा व्यक्ति जो बीच में पढ़कर आपकी प्रॉब्लम्स को सल्यूशन करता है। दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में एक हमें आर्बिट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, जज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जरी और पंच कह सकते हैं इसको। ये हमारे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट टू पार्टीज़ के बीच में जो है उसको होने से रोकते हैं, वो हमारे आर्बिट्रेटर कहलाते हैं। डियर फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। उसका मीनिंग क्या है, एस्टिक। एस्टिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तपस्वी होते हैं और हर्मिट कहलाते हैं, डिवोट ऑफ प्रेयर कहलाते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में लाइन देखने को मिल सकती है, वन हु लीड्स एंड ऑस्ट्रियर लाइफ। ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो लीड करता है एस्ट्रियस लाइफ, उसको मतलब नहीं है, यानी तपस्वी है, फ्रीयर है, हर्मिट है और डिवोटी है, उस व्यक्ति को हम लोग एस्थेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्या, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है 1 से रिलेट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया था आपको एथिस्ट के बारे में। एथिस्ट होता क्या है, एक ऐसा व्यक्ति, यानी अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति डज नॉट बिलीव इन गॉड, ईश्वर पे भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता है, उसको हम एथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं। और एथिस्ट हमारे होते हैं जो
क्या होते हैं, नास्तिक होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। मेरा अगला वर्ड जो आता है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया। क्या होता है? दिवालिया। जो लोग दिवालिया होते हैं वो पैसा लेकर भाग जाते हैं और डेबिट नहीं करते हैं बैंक मनी को, तो इसीलिए उनको नाम दिया जाता है, वन वर्ड कहा जाता है बैंकक्रप्ट। ठीक है, बैंकक्रप्ट यानी इसका मतलब ये होता है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेबिट। वो पैसा चुकाने में असमर्थ होते हैं या पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो उनको हम लोग बैंकक्रप्ट बोलेंगे। ओके, अगला हमारा है बिगट। बिगट का मतलब वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स। ठीक है, बिगोट का हिंदी मतलब होता है कट्टर विकृति कहलाता है ये। आगे जो वर्ड हमारा दिया गया है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इसमें आप बताएंगे, ये वन वर्ड है हमारा। ठीक है, बोहेमियन, इसका मतलब आपको एग्जाम में दिखेगा एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो जो क्या करता है, वो रूढ़ी को मुक्त करता है, रूढ़ युक्त होता है, यानी कि रूढ़ियों पे चलना उसको आता है। तो इस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि जो बोहेमियन लोग होते हैं वो एन अनकन्वेंशनल स्टाइल से रहते हैं, उनको रूढ़ि विकृत से कोई मतलब नहीं है, रूढ़ि मुक्त होते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं और फ्रीडम रहते हैं बोहेमियन लोग। क्लियर फ्रेंड्स, यानी कि अनकन्वेंशनल का मतलब होते हैं परंपरागत वो नहीं चलते हैं, कॉन्वेंशनल ढंग से नहीं चलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बोहेमियन बोलते हैं। राइट फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा इतना वर्ड। आगे चलते हैं हम लोग कैकोग्राफिस्ट। ऐसे लोग होते हैं जो स्पेलिंग को और राइटिंग को गलत करते हैं, उनको हम कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं, यानी कि वन हु इज बैड इन स्पेलिंग्स। क्या करते हैं, वो स्पेलिंग को गलत करते हैं, उनको हम बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है जो ह्यूमन फ्लेश यानी कि मानव जाति को ही खाता है, उसको हम कैनिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनिबल बोलते हैं। यानी कि आपको एग्जाम में कैसी लाइन दिखेगी, आपको दिखेगी लाइन वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश। जो एक ऐसा व्यक्ति जो फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश को ही खाता है, उसको हम कैनिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन जो है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होते हैं यानी कि वन हु फीड्स ऑन फ्लेश। क्या करते हैं, जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं उनको कार्निवोरस बोलते हैं। यानी कि आपको याद हो रहा होगा, आई होप, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पता है पहले से, इसीलिए मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर लगता है कि स्पीड फास्ट है तो कमेंट जरूर करें। लेकिन दोस्त, मैं यहाँ पे जैसे पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी चीज़ें वो नहीं मैटर है, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, बट यहाँ से कुछ स्पेशल हटके है, तभी तो वो पेड बेचेज है, वरना पेड बेचेज क्यों होता मेरे दोस्त। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें अगर पढ़नी है और भी अद्भुत तरीके से पढ़ना है, आपको जल्दी सेलेक्ट होना है, तो बिल्कुल सेपरेट हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन करें, इंग्लिश को सीखें। और इंग्लिश में गारंटी ले रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है निकलेगा। अगर क्वेश्चंस आते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आप अच्छे से सीखेंगे तो बिल्कुल आप अच्छे से करके आएंगे सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, जो हमारा है शॉविनिस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे होंगे ध्यान से। ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो अंतर्राष्ट्रवादी होते हैं, ब्लाइंड कह सकते हैं इनको। ठीक है, वो हमारा शॉविनिस्ट कहलाते हैं। और यहाँ पे अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली, ठीक है, ये 9 जो है नहीं है, यहाँ पे आप काट दीजिएगा, स्पेलिंग गलती है, थोड़ा सा 9 टाइप हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अ पर्सन हु इज़ ब्लाइंडली, BLINDLY, ठीक है, डिवोटेड टू एन आइडिया, एक ऐसा व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय है और उसके पास डिवोटेड टू एन आइडियाज़ है, उसको हम क्या बोलेंगे, शॉविनिस्ट बोलेंगे। यहाँ पे शॉविनिस्ट नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा शॉविनिस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कनाइजर। इसका मतलब होता है अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं इसको विशेषज्ञ, किसी चीज़ में माहिर, उसको हम कनाइजर बोलते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड हमारा है कंटेंट, यानी कि इसको बोल सकते हैं कंटेम्प्रेरीज। इसका मतलब होता है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, जो इसकी हिंदी मतलब होता है समकालीन। इसका हिंदी मतलब क्या होता है सॉरी, समकालीन। कंटेम्प्रेरीज का मतलब होता है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम। ठीक है, और इसका ही मीनिंग क्या होता है, हिंदी में होता है समकालीन। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हमारा आज का जो रहने वाला है नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वो हमारा क्या है, आइए समझते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है 19 क्वेश्चन नंबर है, उसको ध्यान से अच्छे से देखिएगा। कॉन्वेलेसेंट, इसका मतलब है अच्छा हो जाने वाला, जो व्यक्ति बीमार है वो रिकवर हो रहा है। ठीक है, यानी कि कॉन्वेलेसेंट इसका मतलब होता है वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं।
कॉक्यूट, कॉक्यूट का मतलब होता है एक ऐसी महिला, एक ऐसी लड़की जो फ्लर्ट्स करती है विद मैन यानी कि मानव जाति से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉक्यूट। ठीक है, एक महिला जो फ्लर्ट करती है, एक लड़की भी जो फ्लर्ट करती है हिम किससे, मानव जाति से यानी कि आदमी पुरुष से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉक्यूट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे पूरी लाइन आप पढ़ लीजिए, अ गर्ल और वुमेन हु फ्लर्ट्स विद मैन। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे 21 क्वेश्चन लेते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर में जो हमारा वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन, इसको कॉस्मो नहीं बोलेंगे, इसको कॉस्मो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। ओके, प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि उसी से आपकी स्पेलिंग जो है एरर कम होगी। तो यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, पूरे विश्व की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो होता है पूरे विश्व की भ्रमण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। यानी कि विश्व के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हमारा कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ओके, आगे बात करते हैं 22 क्वेश्चन नंबर की। वहाँ पे हमारा जो वर्ड है आपको दिख रहा होगा साइनोजियोर। ठीक है, साइंसर यहाँ पे इसका मतलब होता है वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, केंद्रित। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आकर्षण बिंदु, एक सेंटर अट्रैक्शन सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइंसर बोलेंगे। ओके, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो साइनिक वर्ड है 23 क्वेश्चन नंबर, 23 क्वेश्चन नंबर में साइनिक जो वर्ड है उसमें लिखा हुआ है वन हु स्नीर्स एट द बिलीफ्स ऑफ अदर्स, यानी जो ऐसा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, मानव द्वेषी होता है, मिसॉन्थ्रोप कहलाता है, मानव द्वेषी, मानव से नफरत। ठीक है, जलन होता है, जिलेस होता है, उसको हम साइनिक बोलते हैं, सन की टाइप के। ठीक है, ऐसे व्यक्ति होते हैं वन हु स्नीर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर्स। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिबोनेयर। डिबोनेयर का मतलब होता है शुएब। ठीक है, पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन कहलाता है। तो यानी हम बात करते हैं इसकी हिंदी की, तो ऐसा व्यक्ति जो खुश मिजाज है, ठीक है, गुड नेचर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिबोनेयर बोलेंगे। यानी कि पॉलिश्ड होता है एंड लाइट हार्टेड पर्सन होता है, जो दिल खुश रहता है जिसका और करता है बातों से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, खुश मिजाज बोलते हैं, यानी कि डिबोनेयर। ओके, अगला वर्ड जो हमारा है डिमागोगिव। ठीक है, डिमागोगिव, तो इसका मतलब होता है अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ऑर्डरी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दुर्जनों का नेता होता है और प्रजानायक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमोगोगु। और एक लीडर होता है वो क्या करता है, गरीबों की हेल्प करता है, ऑर्डरी याद रखना। आगे बात करते हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन नंबर है डायलेटेंट। ठीक है, डायलेटेंट इसका मतलब होता है अ डेबलर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड, आगे जो वर्ड दिया गया है आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, डायलेटेंट इसका मतलब होता है, ठीक है, अ डेबलर नॉट सीरियस इन आर्ट साइंस एंड लिटरेचर। इसका मीनिंग ये हुआ कि अनुरागी या प्रेमी, लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से प्रेम करने वाला हमारा डायलेटेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। 27 में इफिमिनेट, इफिमिनेट का मतलब होता है अ मैन हु इज वोमनेस इन हिज हैबिट। ठीक है, ये हिज लिखा हुआ है, ये ही नहीं है, हिज है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है पुरुषों का आचरण स्त्रियों का जैसा होता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिमिनेट बोलते हैं। अ मैन हु इज वोमनेस इन हैबिट, मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, औरतों की तरह हैबिट करता है, उसका जो आचरण है वो स्त्रियों को जैसा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इफिमिनेट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब क्या होता है, आ लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो खुद से ही प्रेम करता है, स्वयं प्रेमी, यानी वन एडवांसमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इगोइस्ट, यानी कि अहंकारी व्यक्ति जो होता है सेल्फ लवर कहलाता है। ओके, अगला जो वर्ड हमारा आता है वो है इगोटिस्ट। यहाँ इगोइस्ट था, उसका मतलब प्राउड फील करना, सेल्फ लव कहलाता है इगोइस्ट। ठीक है, और अगला जो वर्ड 29 आप देख रहे हैं उसका मतलब होता है इगोटिस्ट, इसका मतलब होता है अहमवादी। ठीक है, अहमवादी। तो यहाँ पे जो लाइन आपको दिख रही है सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे वन हु ऑफ्टन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट, जो उसने अचीवमेंट हासिल की है, ऑफ्टन टॉक, उसी पे चर्चा हमेशा करता है, वो एगो टेस्ट कहलाता है। आगे बात करते हैं इमिग्रेंट।
अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है अपनी देश को छोड़कर टू सेटल इन द अनदर कंट्री में सेटल हो जाता है, उसी को हम इमिग्रेंट बोलते हैं, इमिग्रेनेंट बोलते हैं, इमिग्रेनेंट, ठीक है। ग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति उत्प्रवासी यानी कि प्रवासी होता है, एक देश से आकर दूसरे देश में निवास कर लेता है, सेटल हो जाता है, उसी को इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना। अगला वर्ड हमारा है 31 क्वेश्चन नंबर, उसमें लिखा है इपिक्योर। इपिक्योर का मीनिंग होता है वन हु इफ फॉर प्लीजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है खाते पीते रहो, मस्त रहो, एक दिन तो मरना है, इपिक्योर कहलाता है, ठीक है। इपिक्योर का मतलब भोगवादी सिद्धांत होता है, उसका विचारधारा ऐसी होती है कि खाओ पियो मस्त रहो, एक दिन तो मर जाना ही है, तो वो क्या कहलाएगा, वो इपिक्योर कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, आइए चलते हैं। तो हमारा 32 क्वेश्चन नंबर है, इसमें लिखा हुआ फास्टिडियस, ठीक है। फास्टिडियस इसका मतलब होता है वन हार्ड टू प्लीज, यानी कि फास्टिडियस का मतलब होता है दुराध्य, एक ऐसा व्यक्ति जो दुराध्य की भावना से रहता है, उसको हम फास्टिडियस बोलते हैं, वन हार्ड टू प्लीज। नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं 33 क्वेश्चन नंबर, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। फेटालिस्ट, फेटालिस्ट आपने सुना होगा, ये वर्ड हमारा अक्सर एग्जाम में आता है, यानी कि 33 क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है फेटालिस्ट, इसका मतलब होता है भाग्यवादी, उसकी किस्मत उसका साथ दे रही है, वो अपने भाग्य पे विश्वास कर रहा है, उसको फेटालिस्ट बोलते हैं, यानी कि फेटलिस्ट। आगे बात करते हैं, यानी कि जो फेटलिस्ट है, इसमें वर्ड जो लाइन आपको याद रखनी है, वन हु बिलीव्स इन फैक्ट, ठीक है, वो हमारे क्या करते हैं, फेटलिस्ट कहलाते हैं। आगे हमारा है नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी कि जो एक ऐसा व्यक्ति जो नारीवादी स्त्री अधिकारवादी होता है, एक फेमिनिस्ट ऐसी महिला होती है, ठीक है। फेमिनिस्ट जो नारीवादी होती है, स्त्री अधिकारवादी होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फेमिनिस्ट बोलेंगे। और ये आपको अच्छे से याद रखना है, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। आगे बात करते हैं फगेटिव, इसका मतलब होता है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, एक ऐसा व्यक्ति होता है वो क्या करता है, भगुड़, ठीक है, यानी कि भगौड़ा टाइप का होता है और उससे भग्गू बोलते हैं, वो हमारा फुगेटिव कहलाता है। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, भाग जाता है, भगौड़ा टाइप का, उसको बोलते हैं। अगला 36 क्वेश्चन नंबर है हमारा, उसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, चटोरा टाइप का, पेटू टाइप का, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सिनोनिम वर्ड है जो हमारा गवर्नमेंट है, उसका सिनोनिम वर्ड है वोरेशियस, ठीक है। इसको हम ग्लूटिव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आ लवर ऑफ गुड फूड, चटोरा है ना, आ लवर ऑफ गुड फूड, यानी कि जो फूड है वो क्या करता है, उसको प्रेम करता है, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 37, वो है गवर्नमेंट, ठीक है। क्या है गवर्नमेंट, इसका मतलब है आ कंज्यूमर ऑफ फूड, यानी कि आपको मतलब कभी भी खाना मिल जाए, आप खाना जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा आप खा लेंगे तो आप क्या कहलाएंगे, गवर्नमेंट, यानी कि पेटू हैं आप, ग्लूटू हैं, तो इस तरह से ग्लूटोन वर्ड याद रखेंगे और गवर्नमेंट याद रखेंगे, ये हमारे क्या हैं, कंज्यूमर ऑफ फूड है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा 38 है, वो हैंडपैक्ड है। हैंडपैक्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, हस्बैंड रूल्स बाय हिज वाइफ, ओके, अपनी बीबी की बातों को मानता है, अपने बीबी के दिए हुए रूल्स को फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हैंडपैक्ड। इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम, हिंदी का मतलब क्या होता है, जोरू का गुलाम होता है, स्त्री के बस में होता है, वही हमारा हैंडपैक्ड कहलाएगा। आ हस्बैंड रूल बाय हिज वाइफ, अपनी जो वाइफ है उसके रूल को फॉलो करता है, वही हमारा हैंडपैक्ड कहलाएगा। डियर फ्रेंड्स, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी सीरीज़ है वो 50 क्वेश्चंस की है और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसके हटकर होगा, उसमें जो वर्ड बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, अभी वीडियो बाकी है। तो हम लोग करते हैं शुरू। यहाँ पे करना ये है, आगे हमारी जो कहानी है दोस्त, ये आगे जो वर्ड आ रहे हैं इनको भी आप सीखते चलिएगा साथ साथ, तो आपको आसानी रहेगी। आगे हमारा वर्ड जो दिया गया है 39 क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या कह रहा है, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट क्या होता है, वन हु बिलीव्स दैट सेंसुअल प्लीजर इज द चीफ गुड, यानी कि हेडोनिस्ट का मीनिंग ये होता है कि जो हेडोनिस्ट व्यक्ति होता है वो सुखवादी होता है, और कोई मानव जाति चाहती है क्या मैं सुखवादी ना रहूं, तो यहाँ पे हेडोनिस्ट वो कहलाते हैं जो वन हु बिलीव्स,
यानी कि एक ऐसे व्यक्ति जो विश्वास के साथ में दैट सेंसुअल होते हैं और अपनी लाइफ में चीफ गुड होते हैं, यानी सुखवादी होते हैं, सुखवादी विचारधारा के। तो इस तरह से उन लोगों को हम लोग हेडोनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन, हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजियन, ठीक है, धर्म के विरुद्ध। इसको विधर्मी कह सकते हैं, मिसबिलीवर कह सकते हैं, हेरेटिक कहलाता है हमारा। हेरेटिक मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो धर्म के विरुद्ध जा रहा है, ठीक है, और उसको विधर्मी भी कह सकते हैं और मिसबिलीवर कह सकते हैं। और जो हमारी लाइन एग्जाम में आएगी, वन हु एक्ट अगेंस्ट रिलीजियन, धर्म के विरुद्ध। ओके, अगला हमारा है 41 क्वेश्चन नंबर, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है वन दैट लिव्स ऑन हर्ब्स, जो हर्ब्स पे डिपेंड रहते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनको हम हर्बीवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस वो कहलाते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं और वेज खाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। इसीलिए कहते हैं आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन है, तो डायरेक्टली आपको बोलना चाहिए कि वेजिटेरियन। अगर आप शाकाहारी हर्बीवोरस हैं तो वेज हम लोग खाते हैं और नॉन वेज नहीं खाते हैं, इसलिए आप वहाँ पे अगर मांसाहारी की बात आती है तो नॉन आ जाता है, लेकिन वो होता है क्या, वो वर्ड होता है हमारा कार्निवोरस, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ऑनरेरी। ऑनरेरी का मतलब क्या होता है, वन हु होल्ड्स अ पोस्ट विदाउट एनी सैलरी। एक ऐसी पोस्ट है और जिस पे कोई वर्क कर रहा है तो उसको सैलरी नहीं पे की जा रही है, यानी बात करते हैं हॉनरेरी की। तो हॉनरेरी में माननीय होता है, सम्मान दिया जाता है, एक पुरस्कार टाइप का, तो उनको हॉनरेरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आइए लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड 43 क्वेश्चन नंबर है हाईब्रो। हाईब्रो का मतलब प्राउड फील करना अपने आप पर। अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, ठीक है, अपने आप को मान लेना कि मैं बहुत ही क्या हूँ, हाईब्रो हूँ। अ पर्सन कंसिडर, खुद के लिए सुपीरियर समझता है खुद को, तो प्राउड फील करता है, तो उसको हम लोग हार्टी भी बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति नौसिखिया होते हैं तो हम उनको यह हाईब्रो नाम दे सकते हैं। ओके, हाईब्रो। तो याद आपको रखना है इतनी सी बात, अ पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है 44 क्वेश्चन नंबर, हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक है, इसको याद रखना है, हु इज़ ओवर एनेक्जियस अबाउट हिज हेल्थ। यानी कि आप कह सकते हैं इसका मीनिंग जो हिंदी में है, आप कह सकते हैं इनको रोग भर्मी और क्रूरता वाले पुरुष, यानी कि वो क्या करते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक कहलाते हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है, 45 क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो आपको वर्ड दिख रहा है वो लिखा हुआ है आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, आइकोनोक्लास्ट। इसका मतलब होता है वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशंस। अब यहाँ पे बात करते हैं, समझने वाली बात है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जो मूर्ति और प्रतिमा का भंजक ध्वंसक होता है उनको हम लोग बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट वो व्यक्ति होते हैं जो ब्रेक करते हैं हमारी मूर्तियों को और इमेजेस को, ट्रेडिशंस को, हमारे वो व्यक्ति हमारे क्या कहलाते हैं, आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। अगला हमारा है 46 क्वेश्चन नंबर है इलिटरेट। इसका मतलब होता है वन हु डज नॉट नो रीडिंग राइटिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो होता है वो रीडिंग और राइटिंग नहीं कर पाता है, यानी कि अनपढ़, जाहिल गंवार कह सकते हैं इसको, ठीक है। इलिटरेट मतलब वो क्या है, निरक्षर व्यक्ति है, उसको इलिटरेट बोलेंगे। ओके, आगे हम लेते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। 47 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, यानी अभी मैं बता चुका हूँ इमिग्रेंट का मतलब अप्रवासी होता है, जो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे देशों से चल कर कहीं दूसरे देश में, अन्य देश में बस जाता है, सेटल हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिग्रेंट बोलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। परदेसी मतलब परदेसी होते हैं ये लोग, प्रदेशवासी, लेकिन सेटल होते हैं अदर कंट्री में, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारे देश में ही सेटल हो जाते हैं तो उनको भी बोल सकते हैं। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन 48 है, वहाँ पे हम लोग बात करते हैं इम्प्रेग्नेबल। इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी इंटर्ड बाई फोर्स, ठीक है। तो यानी आपको याद रखना है ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अभेदी होते हैं और अखंडनीय होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रेग्नेबल बोलेंगे। और ये व्यक्ति हमारे क्या होते हैं, दैट कैन नॉट बी इंटर्ड बाई फोर्स कहलाते हैं। ये हमारा वर्ड जो है आपको याद रखना है, और इसका जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है वो याद रखना है, इम्प्रेग्नेबल। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन नंबर की, और इम्पोस्टर। इम्पोस्टर को याद रखना है आपको,
ये व्यक्ति जो होते हैं वो ढोंगी टाइप के होते हैं और आपको लाइन याद रखनी है, वन हु प्रिटेंडेड यानी कि प्रिटेंडेस और टू बी समबॉडी एल्स। ओके, इम्पोस्टर कहलाते हैं ढोंगी लोग। जो व्यक्ति क्या करते हैं, ढोंग बना लेते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं, इम्पोस्टर कहलाते हैं। ठीक है, उनकी एक पहचान होती है लेकिन उस पहचान को छिपा लेते हैं, ढोंगी कहलाते हैं। तो इम्पोस्टर वर्ड याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है जो 50 नंबर क्वेश्चन नंबर है, इसको बोलेंगे इनडिफेटिगेबल और इसका मतलब होता है वन हु डज नॉट टायर इजली। जो व्यक्ति कभी थकता ही नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं इनडिफेटिगेबल। ओके, ये बहुत प्यारा सा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं और समझने वाली बात है। जो व्यक्ति थकता नहीं है उसको सिंपल सी बात है, कभी तो थकता होगा लेकिन नहीं थकता है और वो बिल्कुल थकता ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनडेफिट, यानी कि अभी आपको बता चुका हूँ इनडिफेटिगेबल। ओके, धीरे से आपको पढ़ना है। देखो ये वर्ड जो ऐसे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और फ्रेजल वर्ब है, तो ये आपको टफ लगेंगे लेकिन आप इजली से डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली पढ़ेंगे मेरे साथ, तो आपको एक न एक दिन ज़रूर इंग्लिश आ जाएगी, मैं इतना वादा करता हूँ। ठीक है, और टायरलेस व्यक्ति होते हैं ऐसे। ठीक है, और ये वर्ड जो कठिन होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे साथ आप बोला करिए, तो इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आई होप, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आई हैं तो बिल्कुल कमेंट करें, नहीं समझ में आई हैं तो क्यों नहीं समझ में आई हैं तो बिल्कुल उसके लिए भी कमेंट करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है हमारा खाली हुआ है, खाली, तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। और बाकी अगर आप मेरा नया कोर्स पेड करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो सेपरेट बैच, ये इंग्लिश का स्पेशल बैच है, सुपर बैच कहलाता है। ये हमारा जो फ्रेश बैच रहेगा, इसमें शुरू कब होने वाला है, ये न्यू बैच हमारा 29 अगस्त को शुरू होने वाला है, अभी मंडे से। तो आप जल्दी से ज्वाइन करिए, हरी अप, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो शेयर कर दीजिए उन तक, ताकि उनको बहुत ही कम पैसों में इंग्लिश सीखने को मिल जाए और अपने एग्ज़ाम को बीट कर सकें, जो भी एग्ज़ाम उनके होते हैं उनका सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन जल्दी से डाउनलोड करिए, टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, जिस चीज़ की आप करना चाहते हैं, इंग्लिश की करना चाहते हैं तो इंग्लिश की मिलेगी। सेपरेट क्लास है, वो सेपरेट क्लास में हम बिल्कुल आपको ऐसी टेक्निक अप्रोच से पढ़ाएंगे जो आपने नहीं पढ़ी होगी, शायद ही पढ़ी होगी, ऐसी नई टेक्निक है। और यहाँ पे हम टीचिंग अप्रोच इस तरह से पढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम निकले, और ऐसा कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। मैटर ऑथेंटिक और सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारा है। तो आप क्या करें, जल्दी से हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसको क्या करें, डाउनलोड करें और ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहाँ से भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है मिलती रहेगी। टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी सब्सक्राइब भी करें और इसके ऐप जो इसका है वो भी डाउनलोड करें, और इसके बाद आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे। और हमसे ये वादा करें कि आप इंग्लिश में मात नहीं खाएंगे, बाकी सब्जेक्ट में भी आप हीरो हैं और हीरो रहेंगे। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इंटरेस्टेड वे में हम सीखते रहेंगे इंग्लिश को, फिर हम लोग इसी तरीके से क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। और इसको चैनल को अभी तक कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें। तो दोस्तों बिल्कुल इससे हम क्या होंगे, अप्रिसिएट होंगे और मुझे अच्छा लगेगा कि आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं मेरी वीडियोज़ को। तो दोस्तों आपके लिए ये सेशन बहुत ही ख़ास है, इसको ज़रूर देखें और दोस्तों तक शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।